बहुत सारी बातें अब आपके दिमाग में और भी उपस्थित हो जाती हैं कि अब ये केस जब दोबारा से ओपन हुआ है तो अब ये कहाँ से शुरू होगा, क्या पुराने ऑर्डर्स इसके लागू होंगे या नहीं होंगे, या अब ये नई तरह से होगा, या ये रिस्टोर हो ही नहीं सकता, अब आपको नए सिरे से केस करना पड़ेगा। बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपके भी और सवाल हों इससे मिलते जुलते तो आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ज़रूर लिखिएगा। अब आप सभी ने अक्सर ये देखा होगा कि जब आपका केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चल रहा होता है कोर्ट में, तो कभी कभी आपके न जाने की वजह से और साथ ही आपके वकील साहब भी कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं किसी भी वजह से, तो वो केस डिसमिस हो जाया करता है। तो क्या ये घरेलू हिंसा का केस भी रिस्टोर किया जा सकता है, यानी कि इसको फिर दोबारा से चलाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में किया हुआ है, इसको रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी होना पति को भी और पत्नी को भी दोनों ही बराबर ही ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी केस में डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है आपके और आपके वकील के न जाने की वजह से, तो जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, इस कोर्ट के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसी ट्रायल कोर्ट के अंदर सेक्शन 28 में एक रेस्टोरेशन की एक एप्लीकेशन मूव करनी है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत रेस्टोरेशन का प्रोविज़न कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट लिबरल हो, तो सेक्शन 28 में की गई आपकी एप्लीकेशन के अंदर ट्रायल कोर्ट इसको रीओपनिंग या रेस्टोरेशन की अनुमति दे सकता है। मान लेते हैं कि आप इतने लकी नहीं थे कि आपकी केस में सेक्शन 28 के अंतर्गत आपका ये केस जो है रिस्टोर हो गया हो, तो आप फिर सेशन कोर्ट में पहुँचे और सेशन कोर्ट में आप सेक्शन 29 के अंतर्गत एक रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जैसा कि आपने ट्रायल कोर्ट में 28(2) की एप्लीकेशन मूव की थी और आपकी 28(2) की एप्लीकेशन के बाद भी आपका केस रिस्टोर नहीं हुआ, तो आप सेशन कोर्ट में सेक्शन 29 के अंतर्गत इसकी रेस्टोरेशन की मांग कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं कि यू आर नॉट लकी एनफ और आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी आपका केस रिस्टोर नहीं होता, क्योंकि कारण सिर्फ वही है फिर दोबारा से कि आपके इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं पर भी रेस्टोरेशन की प्रोविज़न का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो आप फिर अपने इलाके के सीधे हाई कोर्ट में पहुँचे और हाई कोर्ट में आप एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर करें आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इस आर्टिकल 227 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 227 के अंतर्गत जब आप हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर करते हैं, तो वहां पर आप हर चीज़ का जिक्र करें। आप बताएं कि कैसे आपने 30 दिन के अंदर जैसे ही ऑर्डर हुआ था डिसमिस होने का केस का, आप फटाफट से आप ट्रायल कोर्ट में पहुंचे थे, आपने सेक्शन 28 की एक एप्लीकेशन मूव की थी 28(2) के अंतर्गत, लेकिन वो रिस्टोर नहीं हो पाया। फिर आप सेशन कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर भी आपकी सेक्शन 29 के अंतर्गत लगाई गई एप्लीकेशन में कोई भी आपका फेवरेबल ऑर्डर नहीं आप ले पाए। तो अब आप यहां पर पहुंचे हैं क्रिमिनल रिट पिटीशन के ज़रिए अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप जब पहुँचते हैं इस रिट पिटीशन में, तो आप इस महत्वपूर्ण एक जो केस हुआ है उसका जिक्र करना ना भूलें। और इस केस का टाइटल है मारिया मैरी सुजैना
फर्नांडिस वर्सेस फ्रांसिस्को फोर्टे। और आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये केस डिसमिस हो गया था तो सेक्शन 28(2) के अंतर्गत एक ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की गई थी। जब वहाँ पर वो सक्सीड नहीं हुए तो फिर वो सेशन कोर्ट में पहुँचते हैं अंडर सेक्शन 29, वहाँ पर भी वो सक्सीड नहीं हुए हैं तो उसके बाद आर्टिकल 227 में ये पहुँचते हैं क्रिमिनल रिट पिटीशन में और यहाँ पर फिर ये इस केस को रिस्टोर करा पाते हैं। अब यहाँ इस केस को आपने रिस्टोर तो करा लिया, यहाँ बहुत सारी बातें अब आपके दिमाग में और भी उपस्थित हो जाती हैं कि अब ये केस जब दोबारा से ओपन हुआ है तो अब ये कहाँ से शुरू होगा, क्या पुराने ऑर्डर्स इसके लागू होंगे या नहीं होंगे, या अब ये नई तरह से होगा, या ये रिस्टोर हो ही नहीं सकता, अब आपको नए सिरे से केस करना पड़ेगा। बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपके भी और सवाल हों इससे मिलते जुलते तो आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके सभी सवालों के जवाबों का भरसक प्रयास देने के लिए एक वीडियो आपके लिए भी बना सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।